क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन आपकी बात नहीं मानता? आप कहते हैं आज से मैं शांत रहूंगा, लेकिन कुछ ही देर बाद गुस्सा आ जाता है। आप कहते हैं आज से चिंता नहीं करूंगा, लेकिन रात होते होते मन फिर बेचैन हो जाता है। और तब ऐसा लगता है जैसे मन आपका नहीं है, जैसे कोई और आपके भीतर बैठा है जो आपको चला रहा है। ओशो कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी गुलामी किसी राजा की गुलामी नहीं है, सबसे बड़ी गुलामी है अपने ही मन की गुलामी। और जब तक मन आपका मालिक है तब तक जीवन में न शांति आएगी न आनंद। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने वाला हूं। मन को कंट्रोल करने के लिए किसी कठिन साधना की जरूरत नहीं है। मन को कंट्रोल करने के लिए जरूरत है सही जीवन पद्धति की। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मन क्या है, क्योंकि जिस चीज को हम समझते नहीं उसे हम बदल भी नहीं सकते। ओशो कहते हैं मन कोई ठोस चीज नहीं है, मन सिर्फ विचारों का प्रवाह है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम विचारों को सच मान लेते हैं और धीरे धीरे हम उन्हीं विचारों के गुलाम बन जाते हैं। आज का मनुष्य इतिहास का सबसे अशांत मनुष्य है। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में तीन चीजें बहुत ज्यादा हैं। पहली चीज जल्दी, हर आदमी भाग रहा है, कहां जा रहा है यह भी नहीं पता, बस भाग रहा है। दूसरी चीज अतिरिक्त जानकारी, मोबाइल, सोशल मीडिया, समाचार। मन को एक पल भी आराम नहीं मिलता। तीसरी चीज असंतुलित जीवन, न सोने का समय तय न खाने का समय तय। और जहां जीवन में लय नहीं होती वहां मन कभी शांत नहीं होता। मन को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है सुबह की शुरुआत। सुबह मन अभी ताजा होता है, अभी उस पर दिन भर का शोर नहीं चढ़ा होता। इसलिए पहला नियम है सुबह मोबाइल मत उठाइए। कम से कम पहले 30 मिनट अपने साथ बिताइए। शांत बैठिए और अपनी सांस को देखिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इतना ही। यही ध्यान की शुरुआत है। बहुत लोग सोचते हैं मन को शांत करने के लिए सिर्फ ध्यान करना काफी है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। अगर शरीर में ऊर्जा रुकी हुई है तो मन भी अशांत रहेगा। इसलिए सुबह थोड़ी मूवमेंट जरूरी है, चलना, स्ट्रेचिंग या हल्का योगा। जब शरीर में ऊर्जा बहती है तो मन भी हल्का हो जाता है। अब हम बात करेंगे दिन भर के 7 नियमों की। पहला नियम धीरे जियो, धीरे चलो, धीरे बोलो, धीरे खाओ। जल्दी हमेशा तनाव पैदा करती है। दूसरा नियम जागरूकता, जो भी करो पूरी जागरूकता से करो। अगर पानी पी रहे हो तो पूरी जागरूकता से पियो, यही ध्यान है। तीसरा नियम कम बोलो, अनावश्यक बोलना मन की ऊर्जा को खत्म करता है। चौथा नियम अकेले समय बिताओ। दिन में कम से कम कुछ मिनट पूरी तरह अकेले रहो। आप जो खाते हैं वही बन जाते हैं। भारी भोजन मन को भी भारी बना देता है। हल्का और संतुलित भोजन मन को शांत बनाता है। रात को सोने से पहले एक छोटी सी साधना करें, दिन भर को याद करें। देखिए कहां आप जागरूक थे और कहां बेहोश। ये अभ्यास धीरे धीरे चेतना को बढ़ाता है। सबसे बड़ा रहस्य यह है मन को जीतने की कोशिश मत करो। मन से लड़ाई हमेशा हार में खत्म होती है। बस उसे देखना सीखो। और जब
देखने की कला आ जाती है तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। याद रखिए कि शांति किसी मंदिर में नहीं मिलती, शांति किसी गुरु से नहीं मिलती। शांति पैदा होती है जागरूक जीवन से। अगर आपकी दिनचर्या जागरूक है तो मन अपने आप शांत हो जाएगा, और जब मन शांत हो जाता है तभी जीवन में सच्चा आनंद जन्म लेता है। एक बहुत गहरी बात समझिए, मन आपको कभी सीधे परेशान नहीं करता। मन हमेशा छोटे छोटे विचारों के माध्यम से आपको उलझाता है। सुबह उठते ही एक विचार आता है, आज बहुत काम है, फिर दूसरा विचार आता है, अगर ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर तीसरा विचार आता है, लोग क्या सोचेंगे, और धीरे धीरे विचारों का ये छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है। यही चिंता है, यही बेचैनी है। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही उस विचार को देख लें तो वह बढ़ नहीं पाता। ओशो कहते हैं, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें सिर्फ देखो। देखना ही सबसे बड़ी क्रांति है। अब सवाल उठता है, देखना कैसे सीखा जाए, जागरूकता कैसे आए? इसका एक बहुत सरल तरीका है। दिन भर में कभी कभी रुक जाइए, बस 10 सेकंड के लिए, और खुद से पूछिए, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है। जैसे ही आप यह प्रश्न पूछते हैं, आपके भीतर एक नई चेतना जाग जाती है, और वही चेतना धीरे धीरे मन को शांत करती है। आज का मनुष्य अकेले होने से डरता है, इसलिए वह हर समय कुछ न कुछ करता रहता है, मोबाइल, टीवी, बातचीत। लेकिन ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले रहने की कला नहीं जानता वह कभी अपने मन को नहीं समझ सकता। इसलिए दिन में कुछ समय पूरी तरह अपने साथ बिताइए। ना मोबाइल, ना संगीत, बस शांत बैठिए। शुरू में मन बेचैन होगा, लेकिन धीरे धीरे एक गहरी शांति पैदा होने लगेगी। मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि हमारी ऊर्जा गलत दिशाओं में खर्च हो जाती है। अनावश्यक बहस, अनावश्यक चिंता, अनावश्यक तुलना, इन सब चीजों में हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। और जब ऊर्जा कम हो जाती है तो मन कमजोर हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है। इसलिए एक नियम बनाइए, जहां जरूरत नहीं है वहां अपनी ऊर्जा मत लगाइए। ये छोटा सा नियम आपके मन को बहुत हल्का कर देगा। मन की सबसे खतरनाक आदत है तुलना। दूसरों से तुलना हमेशा दुख पैदा करती है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास ज्यादा सफलता, और हम सोचते हैं कि हम पीछे रह गए। लेकिन ओशो कहते हैं, जीवन कोई दौड़ नहीं है, हर व्यक्ति अपने समय में खिलता है। जैसे बगीचे में हर फूल का समय अलग होता है, वैसे ही हर इंसान का भी समय अलग होता है। मन को शांत करने का एक और सुंदर तरीका है छोटी छोटी खुशियों को देखना। सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाज, सूरज की रोशनी, ये सब चीजें हमेशा मौजूद रहती हैं, लेकिन मन इतना व्यस्त रहता है कि वह इन्हें देख ही नहीं पाता। अगर आप इन्हें महसूस करना सीख जाएं तो जीवन में एक नई मिठास आ जाती है। अब हम ध्यान की एक गहरी अवस्था की बात करते हैं। जब आप नियमित रूप से जागरूकता का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब विचार कम होने लगते हैं, और अचानक कुछ क्षणों के लिए मन बिल्कुल शांत हो जाता है। वही क्षण ध्यान का पहला अनुभव है। उस क्षण में कोई चिंता नहीं होती, कोई डर नहीं होता, सिर्फ शुद्ध मौन होता है।
मन बहुत चालाक है। जब आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वह तुरंत नया रास्ता ढूंढ लेता है। आप सोचते हैं आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन मन कहता है ठीक है, गुस्सा मत करो, लेकिन अंदर से नाराज तो रह सकते हो। यही मन की चालाकी है। इसलिए मन से लड़ना समाधान नहीं है, मन को समझना समाधान है। मन को बदलने का पहला कदम है स्वीकार करना। अगर गुस्सा आता है तो पहले यह स्वीकार करें कि हां, मुझे गुस्सा आता है। अगर डर है तो उसे स्वीकार करें। स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, लेकिन जीवन सिर्फ वर्तमान में होता है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो मन शांत हो जाता है। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है, जब भी मन बेचैन हो बस कुछ पल रुकिए और अपनी सांस को देखिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। आज दुनिया में शोर बहुत ज्यादा है, लेकिन मन को शांत करने के लिए मौन जरूरी है। दिन में कुछ समय पूरी तरह मौन रहे। चलना भी ध्यान बन सकता है। जब चले तो हर कदम को महसूस करें। पैर जमीन को छू रहा है, उसका अनुभव करें। यह साधारण अभ्यास मन को बहुत शांत करता है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वे सिर्फ जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन जब आप पूरी जागरूकता से सुनते हैं तो मन शांत हो जाता है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। चिंता है, डर है, असुरक्षा है। लेकिन अगर इन सब समस्याओं की जड़ खोजी जाए तो अक्सर हमें एक ही चीज मिलती है, तुलना। तुलना जो मन को कभी शांत नहीं रहने देती। आपने शायद ध्यान दिया होगा, जब आप अकेले होते हैं और किसी से अपनी तुलना नहीं करते तब मन थोड़ा हल्का महसूस करता है। लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, मन तुरंत तुलना करना शुरू कर देता है। वह व्यक्ति मुझसे ज्यादा सफल है, उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, उसकी जिंदगी मुझसे ज्यादा अच्छी है। और धीरे धीरे ये तुलना मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है। ओशो कहते हैं तुलना ही अहंकार का आधार है। अहंकार हमेशा किसी और से तुलना करके ही पैदा होता है। अगर दुनिया में आप अकेले होते तो अहंकार भी नहीं होता, क्योंकि तुलना ही नहीं होती। लेकिन आज की दुनिया तुलना को ही जीवन का आधार बना चुकी है। बचपन से ही हमें तुलना सिखाई जाती है। स्कूल में किसके ज्यादा नंबर आए, कौन क्लास में फर्स्ट आया, कौन पीछे रह गया। और धीरे धीरे ये तुलना हमारे मन की आदत बन जाती है। फिर यही आदत जीवन के हर क्षेत्र में चलती रहती है। नौकरी में कौन ज्यादा कमाता है, समाज में किसका स्टेटस ज्यादा है, सोशल मीडिया पर किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और यह तुलना कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा और कोई ना कोई आपसे पीछे भी होगा। लेकिन मन हमेशा उसी को देखता है जो आपसे आगे है। यही कारण है कि आज इतने लोग बाहरी रूप से सफल होने के बावजूद भीतर से दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी खुशी को दूसरों की सफलता से जोड़ दिया है। लेकिन ओशो कहते हैं जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन एक बगीचा है। और बगीचे में हर फूल का खिलने का समय अलग होता है। गुलाब का फूल अपने समय पर खिलता है, कमल अपने समय पर खिलता है, और सूरजमुखी अपने समय पर खिलता है। अगर गुलाब कमल से तुलना करने लगे तो वह कभी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है।
इसी तरह हर मनुष्य भी अलग है, हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। लेकिन मन इस सच्चाई को भूल जाता है। वो सोचता है कि उसे भी वही बनना है जो कोई और बन चुका है। यही कारण है कि बहुत लोग अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वे दूसरों की नकल करने में ही लगे रहते हैं। लेकिन जब आप तुलना को छोड़ देते हैं, तब पहली बार आप खुद को देख पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि आपकी असली प्रकृति क्या है, आपकी असली ताकत क्या है। और उसी क्षण मन हल्का हो जाता है, क्योंकि अब आप किसी दौड़ में नहीं हैं, आप बस अपनी यात्रा पर हैं। जब तुलना समाप्त होती है, तभी व्यक्ति स्वतंत्र होता है, क्योंकि अब वह किसी और की छाया में नहीं जी रहा, वह अपनी रोशनी में जी रहा है। लेकिन तुलना छोड़ना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये आदत सालों से हमारे मन में बैठी हुई है। इसलिए इसे धीरे धीरे जागरूकता से छोड़ना होगा। जब भी मन किसी से तुलना करे, तो बस उसे देखिए, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस देखिए कि मन तुलना कर रहा है। धीरे धीरे ये देखने की प्रक्रिया तुलना की आदत को कमजोर कर देगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुलना अपने आप खत्म हो जाएगी, और उसी दिन आप महसूस करेंगे कि मन पहले से ज्यादा शांत हो गया है, क्योंकि अब मन किसी और की कहानी में नहीं उलझा है। अब वह आपकी अपनी कहानी जी रहा है, और यही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। मनुष्य ने अपने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि अब उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वह किस दिशा में जा रहा है। सुबह से लेकर रात तक भागदौड़ है, काम के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना, पहचान के पीछे भागना। और इस भागदौड़ में मनुष्य भूल गया है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ भागना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है जीना। लेकिन जीना तभी संभव है जब जीवन सरल हो। ओशो कहते हैं, जितना जीवन सरल होगा उतना मन शांत होगा। लेकिन आज मनुष्य सरलता से डरता है। उसे लगता है कि अगर जीवन सरल हो गया तो शायद जीवन में कुछ कमी रह जाएगी, इसलिए वह अपने जीवन को और अधिक जटिल बना लेता है। घर में अनावश्यक वस्तुएं, मन में अनावश्यक विचार, और संबंधों में अनावश्यक अपेक्षाएं, इन सब का परिणाम क्या होता है? मन भारी हो जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें आपके जीवन में होंगी उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी, और जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी उतनी ज्यादा चिंता होगी। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जीवन को सरल बनाना कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। सरल जीवन का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें। सरल जीवन का अर्थ है कि आप केवल वही रखें जो वास्तव में आवश्यक है। ओशो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, एक व्यक्ति जंगल में रहने वाले साधु के पास गया। उसने देखा कि उस साधु के पास बहुत कम वस्तुएं थी, बस एक चटाई, एक कंबल और एक मिट्टी का बर्तन। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या आपको इतना कम सामान होने से असुविधा नहीं होती? साधु मुस्कुराया और बोला, तुम यहां मेहमान हो, इसलिए तुम्हारे पास भी बहुत कम सामान है, क्या तुम्हें असुविधा हो रही है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं यहां कुछ समय के लिए आया हूं। साधु ने उत्तर दिया, मैं भी इस दुनिया में कुछ समय के लिए ही आया हूं। यही सरल जीवन का रहस्य है। जब आपको यह समझ आ जाती है कि जीवन अस्थाई है, तो अनावश्यक चीजों का मोह धीरे धीरे खत्म होने लगता है।
लेकिन सरलता केवल बाहरी चीजों में नहीं होती, सरलता मन के भीतर भी होती है। अगर मन में बहुत ज्यादा इच्छाएं तो जीवन कभी सरल नहीं हो सकता, क्योंकि हर इच्छा एक नई चिंता लेकर आती है। ओशो कहते हैं, इच्छाएं जितनी कम होंगी मन उतना हल्का होगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इच्छाएं बिल्कुल खत्म कर दी जाएं। इच्छाएं जीवन की ऊर्जा है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब इच्छाएं असंख्य हो जाती हैं। तब मनुष्य हर समय असंतुष्ट रहता है। उसे जो मिला है वह पर्याप्त नहीं लगता, और जो नहीं मिला उसी के पीछे मन भागता रहता है। इसलिए सरल जीवन का दूसरा नियम है संतोष। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप आगे बढ़ना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है कि जो है उसे स्वीकार करना सीखें। जब आप जो है उसके लिए आभारी होते हैं तो मन में एक गहरी शांति पैदा होती है, क्योंकि अब आप लगातार शिकायत नहीं कर रहे, आप जीवन के साथ सामंजस्य में हैं। सरल जीवन का तीसरा रहस्य है धीमी गति। आज का मनुष्य बहुत तेजी से जी रहा है। उसे लगता है कि अगर वह धीमा हो गया तो पीछे रह जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जल्दी में जीने वाला व्यक्ति कभी जीवन को महसूस ही नहीं कर पाता। वो हमेशा अगले क्षण में जी रहा होता है, और जो व्यक्ति अगले क्षण में जीता है वह वर्तमान को खो देता है। लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। इसलिए धीरे चलना सीखिए, धीरे बोलना सीखिए, धीरे खाना सीखिए। शायद आपको यह साधारण लगे, लेकिन अगर आप धीरे धीरे जीना सीख लेते हैं तो जीवन का स्वाद पूरी तरह बदल जाता है। आप छोटी छोटी चीजों को महसूस करने लगते हैं। हवा की ठंडक, सूरज की गर्मी, पत्तों की सरसराहट, ये सब अनुभव तभी संभव हैं जब जीवन की गति धीमी हो, और जब आप जीवन को महसूस करना शुरू करते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि अब मन किसी दौड़ में नहीं है, अब वह जीवन का आनंद ले रहा है। ओशो कहते हैं, सरलता ही ध्यान का पहला द्वार है, क्योंकि जब जीवन सरल होता है तो मन में जगह बनती है और उसी जगह में शांति जन्म लेती है। अगर जीवन अनावश्यक चीजों से भरा हुआ है तो मन भी अनावश्यक विचारों से भर जाएगा, लेकिन अगर जीवन हल्का है तो मन भी हल्का हो जाएगा। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए तो जीवन को सरल बनाना शुरू कीजिए। अनावश्यक चीजों को धीरे धीरे छोड़ दीजिए, अनावश्यक चिंताओं को छोड़ दीजिए, अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ दीजिए, और जैसे जैसे जीवन हल्का होगा वैसे वैसे मन भी शांत होता जाएगा। और तब आप महसूस करेंगे कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वो हमेशा आपके भीतर ही थी। बस जीवन की जटिलता ने उसे ढक रखा था। जब जटिलता हटती है तो शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। मनुष्य के जीवन में ऊर्जा सबसे कीमती चीज है, लेकिन अधिकतर लोग अपनी ऊर्जा को पहचानते ही नहीं। वे समझते हैं कि ऊर्जा सिर्फ शरीर में होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मन की भी ऊर्जा होती है, और जब मन की ऊर्जा व्यर्थ खर्च हो जाती है तो व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, भले ही उसने कोई शारीरिक काम न किया हो। आपने शायद अनुभव किया होगा, कभी कभी सिर्फ कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद आपका मन थका हुआ महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बातचीत में आपकी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा खर्च हो गई। ओशो कहते हैं,
मन की ऊर्जा सीमित है। अगर आप उसे अनावश्यक चीजों में खर्च करेंगे तो जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग अपनी ऊर्जा का उपयोग बिल्कुल उलटी दिशा में करते हैं। वे ऊर्जा को उन चीजों में खर्च करते हैं जो उनके जीवन को कोई वास्तविक लाभ नहीं देती, जैसे अनावश्यक बहस, लोगों की आलोचना, दूसरों के जीवन में अनावश्यक दखल और सबसे बड़ी चीज अनावश्यक चिंता। चिंता मन की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है, क्योंकि चिंता एक ही विचार को बार बार दोहराती है और हर बार थोड़ी थोड़ी ऊर्जा खर्च होती रहती है, लेकिन अंत में कोई समाधान नहीं निकलता। ओशो कहते हैं चिंता समस्या का समाधान नहीं है, चिंता केवल ऊर्जा की बर्बादी है। अगर समस्या का समाधान संभव है तो उस पर काम कीजिए, और अगर समाधान संभव नहीं है तो चिंता करने का कोई अर्थ ही नहीं। लेकिन मन इस सरल बात को समझना नहीं चाहता, क्योंकि मन को चिंता करने की आदत पड़ गई है, और आदतें धीरे धीरे ही बदलती हैं। इसलिए पहला कदम है अपनी ऊर्जा को पहचानना। दिन भर में ध्यान से देखिए आपकी ऊर्जा कहां कहां खर्च हो रही है। क्या आप अनावश्यक बातों में बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं? क्या आप सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं? क्या आप दूसरों की जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आपकी बहुत सारी ऊर्जा उसी में खत्म हो रही है। दूसरा कदम है ऊर्जा को सही दिशा देना। ऊर्जा बहुत शक्तिशाली चीज है। अगर उसे सही दिशा मिले तो वो सृजन बन जाती है, अगर उसे गलत दिशा मिले तो वो विनाश बन जाती है। ओशो कहते हैं मनुष्य की ऊर्जा एक नदी की तरह है। अगर नदी को सही रास्ता मिल जाए तो वह खेतों को सींचती है और जीवन देती है, लेकिन अगर नदी बिना दिशा के बहने लगे तो वह बाढ़ बन जाती है और सब कुछ नष्ट कर देती है। इसी तरह अगर आपकी मानसिक ऊर्जा जागरूकता में बदल जाए तो वह ध्यान बन जाती है, लेकिन अगर वही ऊर्जा चिंता और क्रोध में चली जाए तो वह दुख बन जाती है। इसलिए ऊर्जा को बचाने का तीसरा तरीका है मौन। मौन मन की ऊर्जा को संरक्षित करता है। आज के समय में लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर बातें अनावश्यक होती है और हर शब्द थोड़ी सी ऊर्जा ले जाता है। अगर आप कम बोलना सीख जाएं तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बचने लगेगी। ओशो कहते हैं सिर्फ वही बोलो जो जरूरी हो, और जब बोलो तो पूरी जागरूकता से बोलो। तब शब्द ऊर्जा को खत्म नहीं करते बल्कि उसे अर्थपूर्ण बना देते हैं। ऊर्जा को बचाने का चौथा तरीका है एक समय में एक काम। आज का मनुष्य एक साथ कई काम करता है। वह खाना खा रहा होता है और साथ में मोबाइल देख रहा होता है, वह किसी से बात कर रहा होता है और साथ में किसी और चीज के बारे में सोच रहा होता है। इस तरह मन की ऊर्जा टुकड़ों में बंट जाती है। लेकिन जब आप एक समय में एक काम करते हैं तो ऊर्जा एक दिशा में बहती है, और वही ध्यान की शुरुआत है। उदाहरण के लिए अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, स्वाद को महसूस कीजिए, सुगंध को महसूस कीजिए, हर कौर को धीरे धीरे चबाइए। आप पाएंगे कि यह साधारण क्रिया भी ध्यान बन सकती है। और जब जीवन की साधारण क्रियाएं ध्यान बन जाती हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है।
ऊर्जा को बचाने का पांचवा तरीका है प्रकृति के साथ समय बिताना। प्रकृति मन की ऊर्जा को फिर से भर देती है। जब आप पेड़ों के बीच बैठते हैं या नदी के किनारे चलते हैं तो मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि प्रकृति में कोई तनाव नहीं है। वहां सब कुछ स्वाभाविक है। पेड़ जल्दी में नहीं है, नदी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही और आकाश किसी चिंता में नहीं है। जब आप प्रकृति के पास बैठते हैं तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा भी उसी लय में आने लगती है और मन शांत हो जाता है। ओशो कहते हैं प्रकृति सबसे महान ध्यान गुरु है। वह बिना कुछ कहे आपको सिखा देती है कि जीवन को कैसे सहजता से जीना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ऊर्जा को बचाना केवल तकनीक का सवाल नहीं है, यह जागरूकता का सवाल है। जब आप हर क्षण जागरूक होते हैं तो आप देख पाते हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है और धीरे धीरे आप उसे सही दिशा में ले जाने लगते हैं। तब जीवन में एक नई शक्ति पैदा होती है, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जा रही, अब वह ध्यान में बदल रही है। और जब ऊर्जा ध्यान में बदलती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास अनावश्यक विचारों के लिए ऊर्जा नहीं बचती और वही क्षण जीवन के परिवर्तन का क्षण होता है। मनुष्य के जीवन में दो ऐसी शक्तियां हैं जो उसके मन को सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। पहली डर, दूसरी चिंता। और अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि लगभग हर व्यक्ति इन दोनों के बीच ही जी रहा है। वह भविष्य से डरता है, उसे चिंता होती है कि आगे क्या होगा, अगर नौकरी चली गई तो, अगर लोग मुझे असफल समझेंगे तो, अगर मैं वह नहीं बन पाया जो मैं बनना चाहता हूं तो। इन प्रश्नों के बीच मनुष्य का मन लगातार उलझा रहता है। लेकिन ओशो कहते हैं डर और चिंता जीवन की वास्तविकता नहीं है, वे केवल मन की कल्पनाएं हैं। डर हमेशा उस चीज से जुड़ा होता है जो अभी हुई ही नहीं है, और चिंता भी उसी चीज से जुड़ी होती है जो शायद कभी होगी ही नहीं। यानी मनुष्य अक्सर उन चीजों से डरता है जो केवल उसके मन में मौजूद है, असल में नहीं। लेकिन मन इन कल्पनाओं को इतना मजबूत बना देता है कि वे वास्तविक लगने लगती हैं। यही मन का खेल है। मन भविष्य की तस्वीरें बनाता है, फिर उन्हीं तस्वीरों से डर पैदा करता है और फिर उसी डर से चिंता पैदा होती है। इसलिए अगर डर को समझना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि डर पैदा कैसे होता है। डर तब पैदा होता है जब मन भविष्य में जाता है। अगर आप पूरी तरह वर्तमान में हो तो डर की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि वर्तमान में ज्यादातर समय कोई खतरा नहीं होता। लेकिन मन वर्तमान में टिक नहीं पाता, वह हमेशा भविष्य की ओर भागता रहता है और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। यही अनिश्चितता डर को जन्म देती है। ओशो कहते हैं डर का समाधान भविष्य को नियंत्रित करना नहीं है, क्योंकि भविष्य कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। डर का समाधान है वर्तमान में जीना। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो मन शांत हो जाता है, क्योंकि अब वह कल्पनाओं में नहीं है, अब वह वास्तविकता में है। लेकिन यह सुनने में जितना सरल लगता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि मन सालों से भविष्य में भटकने का आदी है। इसलिए वर्तमान में जीने की कला धीरे धीरे सीखनी पड़ती है।
इसके लिए एक छोटा सा अभ्यास है। जब भी आप अपने भीतर चिंता महसूस करें तो तुरंत अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इसे महसूस करें। कुछ ही क्षणों में आप पाएंगे कि मन थोड़ा शांत हो गया है, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होती है। वह कभी अतीत में नहीं जाती और न ही भविष्य में। इसलिए सांस को देखना वर्तमान में आने का सबसे सरल तरीका है। ओशो कहते हैं सांस वर्तमान का द्वार है। अगर आप सांस को देखना सीख जाते हैं तो आप वर्तमान में रहना सीख जाते हैं। और जब आप वर्तमान में होते हैं तो डर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि अब मन के पास कल्पनाओं के लिए जगह नहीं है। लेकिन डर का एक और कारण है, असुरक्षा। मनुष्य हमेशा सुरक्षा चाहता है। वह चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो, उसका पैसा सुरक्षित हो, उसकी पहचान सुरक्षित हो। लेकिन जीवन कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। जीवन हमेशा अनिश्चित है और यही अनिश्चितता जीवन को जीवंत बनाती है। अगर सब कुछ पूरी तरह निश्चित हो जाए तो जीवन एक मशीन बन जाएगा। ओशो कहते हैं जीवन का सौंदर्य उसकी अनिश्चितता में है। लेकिन मन अनिश्चितता से डरता है, क्योंकि उसे नियंत्रण चाहिए। और जब नियंत्रण नहीं मिलता तो डर पैदा होता है। इसलिए डर को खत्म करने का तरीका जीवन को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि अनिश्चितता को स्वीकार करना है। जब आप अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि अब आप जीवन से लड़ नहीं रहे, आप जीवन के साथ बह रहे हैं। जैसे नदी बहती है, नदी हर मोड़ को स्वीकार करती है। वह ये नहीं कहती कि रास्ता सीधा होना चाहिए, इसीलिए वह समुद्र तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर नदी हर मोड़ से लड़ने लगे तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। मनुष्य भी कुछ ऐसा ही करता है। वह जीवन के हर मोड़ से लड़ता है और इसी लड़ाई में उसका मन थक जाता है। लेकिन अगर वह स्वीकार करना सीख जाए तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। ओशो कहते हैं स्वीकार करना डर का अंत है, क्योंकि स्वीकार करने के बाद लड़ाई खत्म हो जाती है और जहां लड़ाई नहीं होती वहां शांति पैदा होती है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए तो डर से भागिए मत, उसे देखिए, उसे समझिए। जब डर आए तो उससे पूछिए तुम कहां से आए हो। आप पाएंगे कि वह केवल मन की कल्पना है। और जैसे ही आप उसे समझ लेते हैं वह धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि अंधेरा केवल तब तक रहता है जब तक रोशनी नहीं आती, और जागरूकता वही रोशनी है। जब जागरूकता आती है तो डर अपने आप समाप्त हो जाता है और तब मन पहली बार गहरी शांति का अनुभव करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है डर बाहर से आता है, लेकिन अगर तुम गहराई से देखो तो पाओगे डर का कोई बाहरी स्रोत नहीं है। डर हमेशा भीतर पैदा होता है, कभी भविष्य की कल्पना से, कभी अतीत की स्मृतियों से। तुम बैठते हो शांत होकर और अचानक मन में एक विचार आता है, अगर ऐसा हो गया तो। बस यहीं से डर का जन्म होता है। ये अगर मन का सबसे खतरनाक शब्द है, क्योंकि अगर तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाता है। वास्तविकता में इस क्षण कोई डर नहीं है। तुम यहां बैठे हो,
सांस ले रहे हो, जीवित हो, लेकिन मन भविष्य की तस्वीर बनाता है और उसी तस्वीर से डर पैदा कर देता है। अगर तुम सच में देखो तो डर का कोई अस्तित्व नहीं है। डर केवल एक विचार है, और विचार बादलों की तरह होते हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब तुम विचारों को सच मान लेते हो, तुम उन्हें पकड़ लेते हो। फिर वही विचार धीरे धीरे तुम्हारे पूरे मन को घेर लेते हैं और तुम सोचते हो कि डर बहुत बड़ा है। लेकिन सच्चाई ये है, डर बड़ा नहीं है, तुम्हारी कल्पना उसे बड़ा बना देती है। अगर तुम शांत होकर अपने डर को देखो तो तुम पाओगे वह एक छोटे से बीज जैसा है, लेकिन तुम उसे पानी देते रहते हो। कल्पनाओं का पानी, चिंताओं का पानी, स्मृतियों का पानी, और धीरे धीरे वह बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। लेकिन अगर तुम उसे पानी देना बंद कर दो तो क्या होगा? वह बीज अपने आप सूख जाएगा। डर के साथ भी यही होता है। अगर तुम उसे ऊर्जा देना बंद कर दो तो वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। ऊर्जा कैसे मिलती है डर को? ध्यान से समझो। जब भी डर आता है तुम तुरंत उससे लड़ने लगते हो। तुम कहते हो मुझे डरना नहीं चाहिए, लेकिन यह लड़ाई डर को और मजबूत बना देती है, क्योंकि अब तुम्हारा पूरा ध्यान डर पर है, और जहां ध्यान होता है वहां ऊर्जा बहती है। इसलिए डर से लड़ना समाधान नहीं है, डर को देखना समाधान है। जब डर आए तो शांत होकर उसे देखो, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी प्रयोग को देखता है, बिना निर्णय के, बिना विरोध के। बस देखो डर शरीर में कहां महसूस हो रहा है। क्या दिल की धड़कन तेज हो रही है? क्या सांस बदल रही है? क्या पेट में कसाव है? बस देखो, तुम्हें एक अद्भुत बात दिखाई देगी। जैसे जैसे तुम देखते जाओगे डर की तीव्रता कम होने लगेगी, क्योंकि देखने से जागरूकता पैदा होती है, और जागरूकता अंधेरे में जलती हुई दीपक की तरह है। जहां दीपक जलता है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। डर भी अज्ञान का अंधेरा है। जैसे ही जागरूकता आती है डर पिघलने लगता है, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि मन सालों से डर की आदत में जी रहा है। आदतें एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अगर तुम हर बार डर को जागरूकता से देखो तो धीरे धीरे एक नई समझ पैदा होगी। तुम समझ जाओगे कि डर केवल एक मानसिक तरंग है, और तरंगे हमेशा उठती हैं और गिर जाती हैं। वे स्थायी नहीं होती। लेकिन तुम समुद्र हो, समुद्र की गहराई में कोई हलचल नहीं होती। ऊपर लहरें उठती हैं, लेकिन गहराई में सिर्फ मौन होता है। जब तुम अपने भीतर की उस गहराई को पहचान लेते हो तो डर अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि अब तुम लहरों से नहीं, गहराई से जी रहे हो। और गहराई में डर का कोई स्थान नहीं है। वहां केवल शांति है, मौन है, और एक अजीब सा भरोसा है जीवन पर। जब ये भरोसा पैदा होता है तो जीवन बदल जाता है। अब भविष्य डरावना नहीं लगता। अब भविष्य एक रहस्य बन जाता है, एक रोमांच, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो भी होगा उसे स्वीकार किया जा सकता है। और जब स्वीकार होता है तो डर का कोई
अर्थ नहीं रह जाता। डर केवल विरोध से पैदा होता है, विरोध से पैदा होता है। स्वीकार में डर नहीं रहता, स्वीकार में स्वतंत्रता है, और उसी स्वतंत्रता में मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। मनुष्य ने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया है, बोलना सीख लिया है, तर्क करना सीख लिया है, दूसरों को समझाना भी सीख लिया है, लेकिन एक चीज वह लगभग भूल ही गया है, मौन। मौन की कला। आज संसार में शब्द बहुत हैं, लेकिन मौन बहुत कम है। हर जगह शोर है, सड़कों पर शोर, बाजारों में शोर, लोगों की बातचीत में शोर, और धीरे धीरे ये शोर मन के भीतर भी भर गया है। तुम बाहर से शांत बैठ सकते हो, लेकिन भीतर विचारों का शोर चलता रहता है। विचार एक के बाद एक लगातार आते रहते हैं, और मन उन्हीं विचारों में उलझा रहता है। यही कारण है कि मनुष्य थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि ये लगातार चलने वाला मानसिक शोर ऊर्जा को खत्म कर देता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे तुम दिन भर बोलते ही रहते हो, कभी दूसरों से और कभी अपने आप से। जब तुम अकेले होते हो तब भी मन बात करता रहता है। तुम किसी से झगड़े की कल्पना करते हो, किसी को जवाब देते हो, किसी पुराने प्रसंग को फिर से दोहराते हो, और इस तरह मन के भीतर एक निरंतर संवाद चलता रहता है। लेकिन ये संवाद किसी वास्तविक व्यक्ति से नहीं है, ये केवल मन की कल्पना है, और यही कल्पना मन को थका देती है। अगर कुछ क्षणों के लिए ये संवाद रुक जाए तो तुम अनुभव करोगे कि भीतर एक अद्भुत शांति है। वही मौन है। मौन का अर्थ सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है मन के भीतर चलने वाला शब्दों का प्रवाह धीमा पड़ जाए। जब ये प्रवाह धीमा होता है तो एक नई अनुभूति जन्म लेती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर एक गहरी जगह है जहां कोई विचार नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति है। लेकिन मन इस मौन से डरता है, क्योंकि मौन में मन की पकड़ कमजोर हो जाती। मन को शोर पसंद है, क्योंकि शोर में वो जीवित रहता है। लेकिन जैसे ही मौन आता है, मन की सत्ता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए मनुष्य मौन से बचता रहता है। वह हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। मोबाइल देखना, संगीत सुनना, टीवी चलाना, कुछ भी, बस मौन ना आए। लेकिन अगर तुम कुछ क्षणों के लिए सब कुछ बंद कर दो और बस शांत बैठ जाओ, तो शुरू में मन और ज्यादा शोर करेगा, विचार और तेजी से आएंगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि मन अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। लेकिन अगर तुम बस देखते रहो, बिना हस्तक्षेप के, बिना प्रतिक्रिया के, तो धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है। जैसे हवा थमने पर झील का पानी शांत हो जाता है, और जब झील शांत होती है तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसी तरह जब मन शांत होता है तब उसमें अस्तित्व का प्रतिबिंब दिखाई देता है। मौन में जीवन की गहराई खुलती है। मौन में तुम पहली बार अपने आप को सुन पाते हो, क्योंकि शब्दों का शोर हमेशा भीतर की आवाज को ढक देता है। जब शोर हटता है तो भीतर की आवाज स्पष्ट हो जाती है। वही तुम्हारी असली चेतना है। मौन में कोई संघर्ष नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, सिर्फ एक शांत उपस्थिति होती है, और
उस उपस्थिति में जीवन की सुंदरता अपने आप प्रकट हो जाती है। पेड़ों की हरियाली पहले से ज्यादा गहरी लगती है, आकाश पहले से ज्यादा विशाल लगता है, और साधारण क्षण भी अद्भुत लगने लगते हैं, क्योंकि अब मनुष्य भीड़ में रहना पसंद करता है। भीड़ उसे सुरक्षित महसूस कराती है। जब बहुत सारे लोग आसपास होते हैं तो उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। लेकिन अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो एक गहरी सच्चाई दिखाई देगी। भीड़ के बीच भी मनुष्य भीतर से अकेला ही रहता है। लोगों से घिरा हुआ होने के बावजूद मन में खालीपन बना रहता है। इसलिए वह लगातार नए संबंध बनाता रहता है, नई दोस्तियां, नई बातचीत, नई गतिविधियां। लेकिन फिर भी अंदर का खालीपन वैसा ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि यह खालीपन किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं भर सकता। यह खालीपन भीतर की गहराई से जुड़ा हुआ है, और जब तक मनुष्य अपने भीतर उतरना नहीं सीखता तब तक यह खालीपन उसे परेशान करता रहेगा। इसीलिए बहुत लोग अकेले होने से डरते हैं। जैसे ही वे अकेले होते हैं मन बेचैन हो जाता है। वे तुरंत कुछ न कुछ करने लगते हैं। मोबाइल उठाना, किसी को फोन करना, टीवी चला देना, कुछ भी, बस अकेले न रहना पड़े। लेकिन यही वह क्षण है जहां जीवन की सबसे बड़ी संभावना छिपी हुई है। अकेलापन दरअसल कोई समस्या नहीं है। अकेलापन एक द्वार है। अगर तुम उससे भागते हो तो वह दुख बन जाता है। लेकिन अगर तुम उसे समझने लगो तो वही अकेलापन ध्यान बन जाता है। जब तुम शांत बैठते हो और अपने भीतर देखते हो तो शुरुआत में मन बहुत बेचैन होता है। विचार आते हैं, पुरानी यादें आती हैं, कभी कभी अजीब सी घबराहट भी होती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मन हमेशा बाहर की ओर भागता रहा है। उसे भीतर जाने की आदत नहीं है। लेकिन अगर तुम कुछ देर धैर्य से बैठे रहो तो धीरे धीरे मन की गति कम होने लगती है। विचारों की भीड़ धीरे धीरे छंटने लगती है, और उसी क्षण तुम्हें महसूस होगा कि भीतर एक बहुत गहरी शांति है। वह शांति हमेशा से थी, लेकिन भीड़ के शोर ने उसे छिपा दिया था। अकेलेपन में वह शांति फिर से दिखाई देने लगती है। जब तुम अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो तो तुम पहली बार अपने आप के साथ सहज हो जाते हो। अब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं होती अपने खालीपन को भरने के लिए। अब तुम्हें अपने भीतर की उपस्थिति काफी लगती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। अब संबंध जरूरत से नहीं बनते, अब संबंध प्रेम से बनते हैं। क्योंकि अब तुम किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे, अब तुम सिर्फ साझा करने जा रहे हो। जब दो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो अपने भीतर पूर्ण हैं तो उनका संबंध बहुत सुंदर हो जाता है। वहां अपेक्षा नहीं होती, वहां पकड़ नहीं होती, सिर्फ स्वतंत्रता और प्रेम होता है। अकेलापन तुम्हें अपने भीतर ले जाता है, और भीतर तुम्हें एक ऐसी उपस्थिति मिलती है जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी। वही तुम्हारी असली चेतना है। जब ये अनुभव होता है तो जीवन बदल जाता है। अब भीड़ तुम्हें आकर्षित नहीं करती। अब तुम भीड़ में भी शांत रह सकते हो और अकेले भी पूरी तरह संतुष्ट रह सकते हो, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर उस स्रोत को खोज लिया है जहां से शांति और आनंद स्वाभाविक रूप से बहते। मनुष्य का जीवन एक गहरी नींद की तरह है। वह चलता है, बोलता है,
काम करता है, लेकिन भीतर वो पूरी तरह जागा हुआ नहीं है। उसकी अधिकांश क्रियाएं आदतों से चलती है। वह वही सोचता है जो वर्षों से सोचता आया है। वह वही प्रतिक्रिया देता है जो हमेशा देता आया है। और इस तरह जीवन एक दोहराव बन जाता है। हर दिन लगभग पिछले दिन जैसा ही होता है। वही चिंताएं, वही इच्छाएं, वही संघर्ष। लेकिन जीवन केवल दोहराने के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जागना। जागना का अर्थ है अपने भीतर पूरी तरह उपस्थित हो जाना। जब चेतना जागती है तो हर चीज बदल जाती है। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, अब तुम जीवन को महसूस कर रहे हो। पहले तुम बिना ध्यान दिए चलते थे, अब हर कदम सचेत हो जाता है। पहले तुम जल्दी जल्दी खाना खाते थे, अब हर स्वाद स्पष्ट महसूस होता है। पहले तुम लोगों की बातें आधे मन से सुनते थे, अब तुम पूरी उपस्थिति से सुनते हो। यही जागरूकता जीवन को गहराई देती है। जब चेतना जागती है तो मन की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, क्योंकि मन बेहोशी में ही शक्तिशाली रहता है। जैसे अंधेरा केवल तब तक रहता है जब तक दीपक नहीं जलता। जैसे ही दीपक जलता है, अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। इसी तरह जैसे ही चेतना जागती है, मन की उलझनें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब विचार आते हैं, लेकिन तुम्हें पकड़ नहीं पाते। अब भावनाएं उठती हैं, लेकिन तुम्हें बहा नहीं ले जाती। तुम उन्हें देखते हो, और देखने के साथ ही एक दूरी पैदा हो जाती है। यही दूरी स्वतंत्रता है। अब तुम मन नहीं हो, अब तुम मन के साक्षी हो। और जब ये समझ गहराई से उतर जाती है तो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब तुम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। अब तुम्हारी शांति किसी घटना पर निर्भर नहीं रहती। अब भीतर एक स्थिरता पैदा हो जाती है, जैसे समुद्र की गहराई जहां लहरें नहीं पहुंचती, ऊपर सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन गहराई में सिर्फ मौन होता है। जब चेतना जागती है तो तुम उसी गहराई को पहचान लेते हो, और फिर जीवन का हर अनुभव एक सीख बन जाता है। हर क्षण एक अवसर बन जाता है और चेतना को और स्पष्ट देखने का। यही असली परिवर्तन है। जीवन की सबसे बड़ी खोज किसी बाहरी वस्तु को पाने की नहीं है। सबसे बड़ी खोज है अपने भीतर लौटना। मनुष्य हमेशा बाहर भागता रहा है, सफलता की ओर, पैसे की ओर, सम्मान की ओर। लेकिन इस दौड़ में वह एक बात भूल गया। जिस शांति को वह खोज रहा है वह बाहर नहीं है, वह हमेशा भीतर ही थी। लेकिन मन के शोर ने उसे ढक रखा था। जब मन धीरे धीरे शांत होता है तो वही शांति अपने आप प्रकट होने लगती है। यह शांति किसी प्रयास से नहीं आती, यह शांति स्वाभाविक है। जैसे आकाश हमेशा शांत होता है, बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। इसी तरह विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन तुम्हारी चेतना हमेशा शांत रहती है। जब ये अनुभव होता है तो जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब जीवन संघर्ष नहीं लगता, अब जीवन एक रहस्य बन जाता है, एक सुंदर यात्रा जहां हर क्षण कुछ नया खुल सकता है, जहां हर अनुभव कुछ सिखा सकता है। अब तुम्हें जीवन को पकड़ने की जरूरत नहीं है, अब तुम जीवन के साथ बह सकते हो। और जब ये बहाव होता है तो भीतर एक गहरा आनंद जन्म लेता है। ये आनंद
किसी कारण से नहीं होता। यह केवल होने की खुशी है, जीवित होने की खुशी। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और जब यह स्वतंत्रता आती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। फिर जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता। जीवन एक उत्सव बन जाता है और उस उत्सव में हर क्षण एक ध्यान है, हर सांस एक प्रार्थना है और हर अनुभव अस्तित्व का उपहार है। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मन को कंट्रोल करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, असल लक्ष्य है जागरूक होना। जब जागरूकता आती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है और जब मन शांत हो जाता है तब जीवन पहली बार एक उत्सव बन जाता है।